सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, टीडी रोड, सागर। सागर जिले के बंडा थाना इलाके में बीते दिनों एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। उसके सर पर पत्थर पटककर अज्ञात लोगों ने उसे घायल किया था, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आपस में दोस्त हैं। दरअसल 14 नवंबर को बंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि शैलू उर्फ शैलेंद्र दुबे उम्र 32 साल निवासी वार्ड नंबर 2 बंडा, जिसके साथ पिपरिया 14 झींकनी मार्ग पर स्थित पुलिया के रपटे पर मारपीट की गई थी, जिससे वो मरने की हालत में पड़ा हुआ था, जिसे दोस्त और परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे सागर रेफर किया था। बीएमसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज कर बारीकी से जांच शुरू की। साइबर सेल मृतक से मिलने जुलने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर मुखबिरों को सक्रिय किया और संदेही अमित यादव निवासी वार्ड नंबर 12 बंडा से पूछताछ पर अन्य संदेही अश्मित जैन, आदित्य उर्फ आदि और रोहित असाटी से पूछताछ की तो सामने आया कि बंडा थाने का लिस्टेड गुंडा शैलू उर्फ शैलेंद्र दुबे द्वारा अमित यादव से दोस्ती कर उसकी बाइक, जो उसके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसे जबरन मांगा जा रहा था। ये बात अमित ने अपने दोस्तों को बताई और चारों ने मिलकर शैलू उर्फ शैलेंद्र दुबे से मारपीट की, जहां अमित ने पत्थरों से उसके सिर पर वार किए थे, जिसकी जान चली गई थी। पुलिस ने 2 बाइकें बरामद की, साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये बेसिकली जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, हमारे द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को घटना के संबंध में जानकारी दी गई। उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश मुझे दिए गए थे और अन्य हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के अनुरूप ही बंडा पुलिस के द्वारा अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इसमें हमने साइबर सेल की भी मदद ली। इसमें मृतक के मिलने जुलने वाले, घटनास्थल के आसपास के व्यक्ति, यहाँ के आम जनमानस, इसमें वो खास व्यक्ति भी शामिल हैं जो पुलिस के द्वारा मामूर किए जाते हैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसे आम बोलचाल भाषा में मुखबिर भी कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम अभी यहाँ जानकारी नहीं दे सकते। उन सबसे चर्चाएं की गई। इन चर्चाओं के उपरांत जो जितनी भी सूचनाएं हमारे पास एकत्रित हुई, उनको कड़ी दर कड़ी हमारे द्वारा मिलाया गया। जब कड़ी दर कड़ी मिलाया गया तो एक फ्रेम तैयार हो गया। उस फ्रेम में जो संदेही आते गए उनको थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई। लगातार पूछताछ पर कुल मिला के ये 4 आरोपी जो नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, परंतु उनके द्वारा उनके दिमाग में ये बात थी कि हम कानून से ऊपर हैं और हम जो भी कुछ कर सकते हैं हम स्वयं करेंगे, और उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी। अपने स्तर पर उन्होंने कानून हाथ में लेकर एक गंभीर जघन्य हत्याकांड उनके द्वारा कारित किया गया है। सर, इसका क्या कारण था उन लोगों को हत्याकांड? कारण जो इनसे पूछताछ पे सामने आया है उसमें इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो बेसिकली थाना बंडा का लिस्टेड गुंडा भी था और उसके द्वारा यहाँ तमाम लोगों से दोस्ती यारी जैसे संबंध थे। इसमें एक जो प्रमुख आरोपी है अमित यादव, उससे करीब 3-4 साल पहले से उसके द्वारा दोस्ती कार्य की गई, दोस्ती यारी वगैरह बनाई गई। लगातार पार्टी वार्टियाँ भी होती रहीं इस दरमियान इनके बीच में, और जो उसके अन्य दोस्त थे जो कॉलेज और स्कूल के दोस्त थे उनसे भी संबंध स्थापित किए जाते रहे। छोटी छोटी चीज़ें आदान प्रदान की जाती रहीं, कई बार वापस की गई, कई बार नहीं की गई। उसी तारतम्य में इसके पिता के नाम से इसके पास एक अपाचे गाड़ी थी। उस गाड़ी को वो अपने किसी निजी कार्य के इस्तेमाल के लिए मांग रहा था। इसके मन में संशय था कि यदि मैं इसको गाड़ी दूंगा तो पता नहीं ये गाड़ी मुझे वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और लगातार घटना जिस दिन घटित हुई है उसके एक दिन पहले से लगातार इनके बीच में सतत संपर्क हुआ है, मोबाइल फ़ोन से भी, आपस में समक्ष उपस्थित होकर भी। और इसमें इनका कहना है, आरोपी का, कि वो प्रेशर बना रहा था कि मुझे तेरी गाड़ी चाहिए।
तो गाड़ी दे, और अगर बोले मैं गाड़ी नहीं देता तो हो सकता मेरे साथ कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। तो इसने इस बात अपने अन्य दोस्तों को बताई, इन सब ने उसे सबक सिखाने की दृष्टि से ये घटना को अंजाम दे दिया। ये सर जो आरोपी उनके नाम क्या क्या थी? आरोपी के नाम? आरोपी इसमें प्रमुख जो आरोपी है वो अमित यादव है। उसके सहयोगी के रूप में रोहित असाटी है, आदित्य सिंह लोधी और अस्मित जैन। सर टोटल 4 आरोपी है? कुल 4 आरोपी। तो कोई नाबालिग तो नहीं है? नहीं, इसमें सभी बालिग हैं, कॉलेज में एजुकेशन कर रहे हैं और ये लोग स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़े भी हैं समय से। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।